हेलो जी, नमस्कार। मल्हांस पिटारा में आपका फिर से स्वागत है। तो देखो, सेल्फ स्टडी की आदत नहीं छोड़नी चाहिए। ये एक पुस्तक है, जीतना है तो जिद करो। ये शायद इसमें उल्टा दिख रहा है, जीतना है तो जिद करो। तो ये मोटिवेशनल होती हैं, हमें बहुत हौसला देती हैं। छोटी छोटी स्टोरीज एग्जाम्पल देके, और सिर्फ कहानियाँ ही होती हैं, और सच्चाई भी होती है इनमें कि लोग जो है पुरुषार्थ से, मेहनत से और हार ना मान के बहुत कुछ आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें भी जीवन में ऐसा ही सीखना चाहिए। तो अभी मैं पढ़ रही थी एक स्टोरी कि हार नहीं माने और पुरुषार्थ पर विश्वास करें। तो हमें कभी भी जो है ना, हार नहीं माननी चाहिए। अपनी मेहनत, अपनी ताकत, अपने हौसले पे हमेशा ना हमें विश्वास होना चाहिए। कभी भी हमें लूज़र नहीं होना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इससे रिलेटेड ना एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं अभी पढ़ रही थी कि एक बार दो राज्यों के शासकों के बीच में ना लड़ाई हो गई। और उसी नगर में जो है एक संत रहते थे, और वो भविष्यवाणी भी करते थे। लोग उसकी बात बहुत मानते थे, मानते हैं बहुत सारे लोग। तो दोनों शासक उसके पास जाते थे, उसकी बात मानते थे। तो पहला शासक गया संत के पास और पूछा कि भी ऐसे ऐसे जो है हमारे दो राज्यों के शासकों के बीच में हमारी जो है प्रतिद्वंदता है, हमारी लड़ाई है। तो आप ये बताएं, जीत किसकी होगी। तो संत ने कहा पहले शासक को कि आपकी जीत निश्चित है। तो पहले राज्य का शासक था, वो हंसी खुशी खूब खुश होकर जो है वापस अपनी नगरी में लौट आया। और उसे ये लगा कि भाई तेरी तो जीत होनी होनी है। और उसने पुरुषार्थ छोड़ दिया। पुरुषार्थ का मतलब मेहनत, लड़ाई के तरीके सीखना, मेहनत करना, प्रैक्टिस करना, अपनी सेना को सशक्त बनाना, हथियार जुटाना। ये सारी तैयारियां होती हैं लड़ाई की। जैसे हम परीक्षा की तैयारी करते हैं, पहले तो हम अपना सिलेबस याद करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि मुझे पेपर में क्या चाहिए, बोर्ड चाहिए, पेन चाहिए, फूटा चाहिए, इरेजर चाहिए। ये सब तैयारियां होती हैं। अगर हमारे पास ये तैयारी नहीं होगी तो हम परीक्षा में असफल हो जाएंगे। ऐसे जो है शासकों का था। तो पहला शासक बहुत खुश होकर और निश्चिंत हो गया कि भी मेरी जीत तो निश्चित है। फिर दूसरा शासक गया उन्हीं संत के पास कि ऐसे ऐसे हमारी लड़ाई है, और आप भविष्यवाणी करें, जीत किसकी होगी, क्या मेरी जीत होगी। तो संत ने कहा कि आपकी जीत जो है वो संदिग्ध है। संदिग्ध का मतलब मुझे संदेह है कि शायद आपकी जीत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मैं कह नहीं सकता। तो बेचारा थोड़ा सा दुखी तो नहीं हुआ, परेशान सा हुआ कि कहीं मैं हार ना जाऊं, कहीं मैं हार ना जाऊं। लेकिन उससे क्या हुआ कि संदेह उसके मन में, संदेह का बीज बो दिया संत जी ने उसके दिमाग में। और उसने आके जो है, हिम्मत नहीं आ रही कि मैं हार भी सकता हूँ, ये सोच के उसने हौसला नहीं छोड़ा और उसने हथियार नहीं डाले। उसने आके अपनी बहुत ज़ोर शोर से अपनी सेना को सशक्त किया, तैयार किया, खूब प्रैक्टिस की, लड़ाई की, अच्छे अच्छे हथियार जुटाए और पूरी तैयारी के साथ युद्ध भूमि में उतर गया। और हुआ क्या कि जीत दूसरे शासक की ही हुई, जिसको संत ने ये कहा था कि आपकी जीत मुझे संदिग्ध लग रही है। तो जीत हुई दूसरे शासक की, पहला शासक हार गया। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ उस संत की भविष्यवाणी के सहारे बैठ गया कि मेरी जीत तो निश्चिंत है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, और संत ने भविष्यवाणी कर दी तो मैं तो जीतूंगा ही। तो मेरे भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होता। हमें टोटल जो है भविष्यवाणी या भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, अपना पुरुषार्थ करना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। ये कहावत भी है ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, कि परमात्मा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। उठ के चलेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तभी तो कुछ होगा ना। एक कहावत और है कि सोते हुए शेर के मुंह में जो है मृग अपने आप से नहीं आता। शेर जंगल का राजा होता है ना, और राजा तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसको भी बैठे बैठे जो है भोजन नहीं मिलता। भोजन की तलाश में उसे भी भोजन खोजने के लिए, शिकार करने के लिए जाना पड़ता है। शिकार के साथ मशक्कत भी करनी पड़ती है, आक्रमण भी करना पड़ता है, अपने शिकार को दबोचना भी पड़ता है। तो इसलिए बिना पुरुषार्थ के जो है कुछ भी नहीं होता। एक
भोजन की थाली आपके सामने आ जाएगी। बहुत 56 भोग हैं, अच्छे पकवान हैं, आपके सामने रखी है। क्या ऐसे रखे रखे आपके वो मुँह में आ जाएगी? जब तक आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे, आप आगे हाथ नहीं बढ़ाएँगे, बाइट नहीं तोड़ेंगे, सब चम्मच से सब्ज़ी नहीं खाएँगे या टुकड़े के साथ सब्ज़ी नहीं लगाएँगे, तो क्या वो 56 भोग अपने आप ही हमारे पेट में चले जाएँगे? नहीं जा सकते। उसके लिए भी हमें प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ज़िंदगी में सफल होने के लिए हमेशा पुरुषार्थ करें, मेहनत करें। हाँ, दोनों चीज़ें चलती हैं, कर्म और भाग्य। तो कर्म करेंगे तो भाग्य बनता है ना, बिना कर्म किए तो भाग्य भी नहीं बनता। कई बार हम कहते हैं ज्योतिषी को हम अपने ये दिखाते हैं हाथ, कि ज्योतिषी वो लकीरें देख के बताते हैं, तो उन लकीरों में कुछ नहीं है। ये हाथ क्या है? कर्म करते हैं हम इनसे, काम करते हैं, इसमें हमारी कर्म है, और जो कर्म करेंगे तो हमारा भाग्य। इसलिए हमारा भाग्य हमारे हाथों में ही है। हम जितनी मेहनत करेंगे उतने ही हम ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। फिर उस चीज़ को हम भाग्य के साथ जोड़ देते हैं कि मेरे भाग्य में तो, या उसके भाग्य में ऐसा था। अरे भाई, मेहनत की, इन हाथों से मेहनत की, इन हाथों की लकीरों में, इसीलिए तो हाथों की लकीरों में मेहनत करोगे सब कुछ मिलेगा, मेहनत नहीं करोगे तो हम कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। ना इन लकीरों में कुछ रखा है, भाग्य हम, किस्मत अपनी हम खुद बनाते हैं, मेहनत करके, कर्म करके। कई बार हम कहते हैं ना, उसके कर्म ही ऐसे हैं। कर्म का मतलब जो हम करते हैं, अच्छे करें या बुरे करें, अच्छा करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा फल मिलेगा। तो हमेशा अपनी मेहनत पे, अपने कर्म पे विश्वास करो, बहुत शिद्दत से मेहनत करो, कभी भी गिव अप मत करो, लूज़र मत बनो, अपनी जड़ें मजबूत करो और आगे बढ़ो। तो ये था आज का एक छोटा सा ज्ञान। मिलते हैं कल फिर एक और ऐसे ही अच्छे से छोटे से ज्ञान के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। अगर स्टोरी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दिया करें, और भाई कमेंट भी कर दिया करो। और एक सब्सक्राइब का बटन होता है नीचे, उसको भी दबा दिया करो भाई, सिर्फ एक उंगली रखनी होती है प्लीज़। तो जितना आप सब्सक्रिप्शन देंगे हमारा भी हौसला बढ़ता है। ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी और लोगों को भी मिलेंगी, कुछ ना कुछ ज्ञान तो मिलेगा ही। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।